15 सितंबर 2023 बलिया में आध्यात्मिक सत्संग संदेश में मैंने यह देशवासियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को एक नवीनतम संदेश दिया जो मुनि महात्माओं का हमारे भारत देश के लिए रहा। मैंने उसको विश्व पटल पर रखा कि अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो और चरित्रवान सच्चे ईमानदार बनकर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हो तो आप भारतीय बन जाओ। भारतीय किसे कहते हैं? भारतीय किसे कहते हैं? जिसकी भारतीय पोशाक, भारतीय खानपान और भारतीय भाषा हो। जो इसका प्रयोग करेगा वह भारतवर्ष में भारतीय कहलाने का अधिकारी होगा। आज भारतीयता की खुशबू किसी में नहीं है। कोई अपने आप को चैलेंज के साथ भारतवासी नहीं कह सकता क्योंकि आप में भारतवासी कहलाने की कोई पहचान नहीं है। हर देश की पोशाक, हर देश का पहनावा अलग अलग होता है। हमारे भारत का जो मुनि महात्माओं के द्वारा जो सादगी का पहनावा था, कुर्ता और धोती कमीज और पायजामा, सिर पर टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीयता को नवीनतम रूप देने का तौर तरीका था, जिसको मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा की और पूरे भारत में रहने वाले लोगों से मैंने अपील और प्रार्थना की। भारतवर्ष में कोई भी भारतीय नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। राजा और प्रजा दोनों विदेशियों के गुलाम हो गए। विदेशी खानपान, पहनावा एवं भाषा के गुलाम हो गए। इस विषय पर हिंदुस्तान में जब कोई महात्मा और नेता अभिनेता नहीं बोला तो 15 सितंबर 2023 को बागी बलिया की धरती से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेशानुसार भारतीयता शब्द पर बाबा जी ने बोला और समूचे भारत के नागरिकों से प्रार्थना की कि अगर आप भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हो, विश्व विजयी भारत को बनाना चाहते हो, विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हो, तो आप सब लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। भारतीय सच्चा खानपान, जिसे शुद्ध शाकाहार कहते हैं, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे अपना लीजिए। हम जब पैदा हुए तो हमको मांस नहीं खिलाया गया, अंडा नहीं खिलाया गया, शराब नहीं पिलाई गई। हम सबको हमारी मां ने अपना दूध पिलाया। दूध शुद्ध शाकाहार है, यानी हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहारी बनने का। ये कोई नया नहीं है, ये पुराना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको ये सब करना चाहिए। मैंने लोगों से प्रार्थना की है और ये बात आज तक किसी ने नहीं कही। पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हुए, उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकली। और कोई धार्मिक महात्मा जो हिंदुस्तान में तमाम धार्मिक मिशन चला रहे हैं, किसी महात्मा के मुंह से यह आवाज नहीं निकली कि हमको भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए, भारतीय शुद्ध खानपान में रहना चाहिए, अपनी भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति, जो हमारी भाषा शुद्ध है, हिंदी और संस्कृत, हमें उसका उच्चारण करना चाहिए ताकि हमारी जबान गंदी ना हो। ये किसी ने नहीं कहा, मैंने पहली बार इसको कहा और वह 15 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की है और कहा कि आप अब भी हमारी प्रार्थना को मान लो। राजा प्रजा सबसे प्रार्थना की, अब भी देश को बचाना चाहते हो, भारत की जनता को खुशहाल रखना चाहते हो, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, तो आप लोग भारतीय वेशभूषा में आ जाइए।